जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम बात करेंगे मेष लगन में सैटर्न का, शनि देव का क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में। शनि देव बेसिकली यहाँ पे आपका 10th हाउस और 11th हाउस, ये दो हाउस का स्वामी है। तो ये काम और लाभ, ये दोनों घर का स्वामी है सैटर्न। तो बहुत आदमी बोलता है कि ये अकारक है, मेरा हिसाब से अकारक नहीं है। आज का दिन में काम और लाभ हर आदमी चाहता है, तो ये अकारक मेरा हिसाब से तो नहीं है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट प्लैनेट है मेष के लिए। तो आज हम बात करते हैं उसके बारे में। अगर फर्स्ट हाउस में बैठेगा, शनि का एक मैटर है, आपको बताना चाहता हूँ। अगर लगन के साथ उसका रिलेशन किसी भी तरह बन जाता है, ठीक है, तो वो कामकाज में डिले बहुत करता है, देता है मगर डिले बहुत करता है। या क्या मतलब बेसिकली हमने देखा है कि अगर ये जो विष्णु घर जिसको हम बोला जाता है 1 4 7 10, अगर इसके साथ सैटर्न का कोई भी रिलेशन बनता है तो वो घर को बहुत डिले से वो देता है। ठीक है, सैटर्न का दो घर है। अगर सोचिए किसी का 10th हाउस है और 9th हाउस है, दोनों ऐसा हो गया, दोनों सैटर्न का घर है। तो देखा जाता है कि सैटर्न 10th हाउस रिलेटेड जो है ये काम के लिए बहुत डिले कर देता है, और 9th हाउस रिलेटेड जो काम है वो अच्छा देता है, आपको धार्मिक बना देता है, आपको बाहर लेके जाता है, सब कुछ करता है। मगर 10th हाउस रिलेटेड काम को काम में सेटल होने में डिले कर देता है। और आपका सैटर्न का एक चीज़ है, कोई भी रिलेशन के लिए सैटर्न अच्छा नहीं है। रिलेशन जो है सैटर्न के लिए खराब है, बाकी आप काम काज के लिए बोलिए, पैसे के लिए, वो सैटर्न अच्छा है। सो ऐसे सैटर्न फर्स्ट हाउस जो उसका नीच राशि है, फर्स्ट ही उसका नीच राशि है, तो नीच राशि में सैटर्न अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। आपको बहुत कॉन्फ्यूज आदमी बना देता है यहाँ बैठ के। आप सोच नहीं पड़ेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सी रास्ता चूज़ करूँ, कौन सी दिशा में जाऊँ, कैसे पैसा आएगा, ये सब आप सोचते रह जाइएगा। आपको बहुत डिले करवाता है आपका काम काज को लेके। ठीक है, और यहाँ से जब नज़र पड़ेगा थर्ड हाउस में, आप बेफुजूल में आप जर्नी कर कीजिएगा, इधर उधर भागता रहिएगा, मगर आपका कुछ भी प्रॉफिट होने वाला नहीं है। और 7th हाउस में जब दृष्टि बनाएगा, ये आपका शादी के लिए अच्छा नहीं है, ये शादी के लिए अच्छा नहीं है, पार्टनर के लिए अच्छा नहीं है, और सीधा सीधा बिजनेस के लिए भी अच्छा नहीं है। ठीक है, ये रिलेटेड, घर के रिलेटेड आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं देने वाला है। तो बेसिकली ये अच्छा जगह नहीं बना जाता है। अगर यहाँ से आपका 10th हाउस में नज़र देगा तो वही बात हो जाता है, आपका काम को जल्दी सेटल नहीं होने देता है। आप आज एक काम कीजिएगा, कल एक काम कीजिएगा, ऐसा घूमते रहिएगा, मगर आपका काम का सेटल करने नहीं देगा। अगर सेकेंड हाउस में बैठा है, तो अगर सेकेंड हाउस में बैठा है तो आपका ये पैसा आपको देगा, पैसा बैंक बैलेंस बढ़ाएगा, आपका बैंक बैलेंस बनेगा, मगर आपका कुटुंब से रिलेशन बनने नहीं देगा। कुटुंब के साथ आपका मतभेद होता रहेगा। यहाँ बैठ के जब 8th हाउस में देखेंगे तो आपका लाइफ में प्रॉब्लम आता रहेगा, उसका सोल्यूशन भी निकलता रहेगा, मगर आता रहेगा, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे थर्ड हाउस में देखेगा, माता के साथ आपका मनेगा नहीं, मगर आपका गाड़ी, आपका वाहन, भूमि, ये सब मिलेगा। कभी कभी ये सब लेकर आप फंस भी सकते हैं कोई ना कोई लीगल मैटर में। और उसके बाद अगर 11th हाउस में आएगा तो आपको गेन आएगा, गेन होता रहेगा। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कुछ नेगेटिव रास्ता से भी आप धन कमा सकते हैं, जो इलीगल बोला जाता है उसी रास्ते से भी आप धन कमा सकते हैं। जब ये थर्ड हाउस में आता है, जो थर्ड हाउस शनि के लिए अच्छा माना जाता है, ये जगह पे शनि अच्छा रिजल्ट देता है, मगर मेहनत बहुत करवाता है आदमी को, बहुत मेहनत करने के बाद उसको गेन मिलता है। यहाँ बैठ के जब ये जगह पे देखता है तो ये आपका पुत्र संतान का जोग बना देता है। यहाँ बैठ के शनि का दृष्टि पुत्र संतान का जोग बना देता है, मगर लाभ से रिलेटेड और ब्रेन के रिलेटेड ज़्यादा आपको हेल्प नहीं करेगा। लाभ जो लव लाइफ का है इसके लिए आपका अच्छा नहीं देता है, और ज़्यादा आदमी को बुद्धिमान नहीं बना देता है, एवरेज ब्रेन का आदमी बनाता है। यहाँ बैठ के जब 9th हाउस में रहे, वो भाग्य को ज़्यादा मानने वाला नहीं होता है, धर्म को ज़्यादा मानने वाला नहीं होता। ठीक है, सो चलेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं, सब मानते हैं, ऐसा ही, मतलब ऐसा नहीं कि दिल से मानने वाला अगर होगा, ऐसा नहीं है। और इससे अगर 12th पर नज़र पड़ेगा तो ये आपका पुलिस, कोर्ट, हॉस्पिटल, ठीक है, और अगर बाहर जाना चाहता है तो वो सब में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको सेटल होने नहीं देगा वहाँ पे।
अगर फोर्थ हाउस में सटन आएगा तो यही बात है कि ये फोर्थ हाउस आपका में आपका जो माता के साथ रिलेशन बनने नहीं देगा, माता के साथ आपका प्रॉब्लम बनता ही रहेगा। मगर ये आपको घर बार आपका जो ज़मीन मकान सब कुछ देगा, मगर थोड़ा लेट से देगा। यहाँ बैठ के जब सिक्स हाउस में नजर देगा तो ये आपका कंपटीशन जो होता है एग्ज़ाम के लिए तो अच्छा है, कोई भी कंपटीशन वर्क होगा तो इसके लिए अच्छा है। मगर आपका जो लोन वगैरह बढ़ाएगा, शत्रु आपको बढ़ाएगा, मगर शत्रु आपको कुछ कर नहीं पाएगा। आपका शत्रु बहुत रहेगा मगर कुछ कर नहीं पाएगा। यहाँ पर बैठ के जब 10th हाउस को देखेगा तो ये काम काज के लिए अच्छा करेगा, आपका जॉब के लिए अच्छा, बिजनेस के लिए अच्छा करेगा। भी जो सरकारी जो ठेकेदार वगैरह होता है या सरकारी जो ऑफिसर वगैरह होता है उसका भी सेटल बहुत स्ट्रांग होगा, तो आपको ये सब भी जगह पे भी आपको नौकरी क्लियर करवा सकता है कि ये शनि सैटर्न रिलेटेड बिजनेस कीजिएगा तो ये आपके लिए अच्छा है। सैटर्न फास्ट हाउस में जाएगा तो ये आपके लिए प्रॉब्लम कर देगा। सैटर्न फास्ट हाउस में नीच हो जाता है, उसका नीच दिशा जब इसके लिए पड़ेगा तो ये सैटर्न की जगह के लिए आपका मान सम्मान का हानि वो करवा सकता है। ठीक है, थोड़ा तबीयत के ऊपर ध्यान दीजिएगा, तो तबीयत का भी प्रॉब्लम करवा सकते हैं। जब ये फिफ्थ हाउस में आएगा तो ये फिफ्थ हाउस में लिए आपका पुत्री संतान का जोग बना देता है, और पुत्री संतान का जोग बना देता है यहाँ बैठ के, मगर डिले करता है। आप देखिएगा कि शादी का 4 साल 5 साल 6 साल बाद आपको पुत्र संतान हुआ है, ऐसा जोग ये बना देता है। इसका ये प्रॉब्लम है उसका। और आपका नॉलेज, आपका दिमाग जो बोलिएगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है, नॉर्मल दिमाग देता है। आपका भैया से भी कभी कभी मनमुटाव रहेगा, मगर आपका गेन होता रहेगा, ऐसा नहीं कि गेन नहीं होगा, गेन आपका होता रहेगा। और जब ये आपका सेकेंड हाउस में नज़र देगा तो बैंक बैलेंस तो बढ़वाएगा, मगर आपका जो कुटुंब है उससे आपका रिलेशन अच्छा बनने वाला नहीं रहेगा। जो सिक्स हाउस है, अगर सिक्स हाउस में सैटर्न आता है तो सिक्स हाउस रिलेटेड आपका जो ये कारक भाव है तो यहाँ पे वो अच्छा रिजल्ट देता है, यहाँ पे बैठ के खराब रिजल्ट नहीं देता है। तो यहाँ बैठ के जो आपका शत्रु होगा, लोन होगा, आपका जो कभी कभी रोगी भी बना सकता है आपको, मगर ये ज़्यादा इफेक्ट आपको करने वाला नहीं है। आप ये सबसे लड़ सकेंगे, आप उसको लड़ने का ताकत आपको शनिदेव आपको देने वाला है। आपको कंपटीशन में जो कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह होता है वहाँ पे भी आपको जीता सकता है। यहाँ पर जब 12 हमको नज़र देगा तो 12 हाउस रिलेटेड आपका जो हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी जो भी है इसमें आपको फंसाने वाला है। आप विदेश जाइए, जाने का जो अगर सोच रहे हैं तो मत जाइए कि ये जगह आपके लिए अच्छा नहीं है। यहाँ बैठ के जब वो थर्ड हाउस में नज़र देगा तो ये आपके लिए मेहनत करवाएगा, बहुत ही मेहनत करवाएगा, फुजल मेहनत। आपका मेहनत जितना कीजिएगा उतना प्रॉफिट आपको नहीं मिलने वाला है। इसके बाद अगर 7th हाउस में अगर सैटर्न आ जाएगा तो ये आपका 2 शादी का जोग बना देता है सैटर्न यहाँ बैठ के। अगर अच्छा कोई इसके ऊपर खराब ग्रह का प्रभाव डलता है तो 2 ग्रहों को शादी से आपका जोग बना देता है। अगर आपका वेनस के साथ कोई भी रिलेशन बनता है तो आपका शादी के बाद बहुत तरक्की होता है, और उसके बाद आपका धन में भी वृद्धि करवाता है। ठीक है, आपको पार्टनर से बनने नहीं देगा, पार्टनर के साथ प्रॉब्लम चलता रहेगा, मगर बिजनेस के लिए यह अच्छा है। आप अकेला आप सोचिएगा, अकेला बिजनेस कीजिएगा तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ से अगर 9th हाउस को देखिएगा तो आप धर्म को मानने वाले हैं, भगवान में विश्वास करने वाले हैं, आप विदेश जाने वाला है, और आपको जो हायर एजुकेशन के लिए भी ये जो बना देता है आपको। तो ये यहाँ पे ये फास्ट हाउस में आएगा तो ये उसके लिए अच्छा नहीं है। फास्ट हाउस में बैठ के वो प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेगा, आपका तबीयत लेके प्रॉब्लम हो सकता है, आपका मान सम्मान में प्रॉब्लम डाल सकता है, तो ये प्रॉब्लम आपको दे सकता है। फिर उसके बाद जब 4th हाउस में आएगा तो माता से आपको बनने नहीं देगा, माता से प्रॉब्लम रहेगा, मगर ये घर बार आपका भूमि बांध से अच्छा रिजल्ट आपको दिलाएगा उसको दशा अंतर्दशा में। सैटर्न जब 8th हाउस में आ जाता है, सैटर्न जब 8th हाउस में आता है ये भी उसका कारक टाइप का कारक भाव भी बोला जाता है, मगर यहाँ पे बैठ कर सैटर्न आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाला नहीं है। आपको लाइफ में प्रॉब्लम आता रहेगा, आपका काम का सेटल होने नहीं देगा, आपका जो प्रॉफिट है वो एक कंटिन्यू नहीं आएगा, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, कभी हाथ के पास पैसा है कभी कुछ नहीं है, ऐसा आपको करता रहेगा सैटर्न। और यहाँ बैठ के कभी कभी अगर मंगल के साथ रिलेशन बन जाता है सैटर्न का तो एक्सीडेंट का जो भी बना देता है, ये देख लीजिएगा, जिसमें लाइफ का खतरा भी बन सकता है यहाँ बैठ के सैटर्न।
यहाँ से जब सेकंड हाउस में दृष्टि देगा तो आपका धन कुटुंब से बनने वाला नहीं है, तो मगर पैसा आप कुछ जमा कर सकते हैं, आपका बैंक बैलेंस थोड़ा बहुत बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा, मगर धन कुटुंब से आपका रिलेशन नहीं बनने वाला है। फिर उसके बाद आपका जब फिफ्थ हाउस में आएगा तो वही बात है कि आपका संतान प्राप्ति का योग बनाएगा, मगर पुत्री के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ बैठ के आपका पुत्री से आपका प्रॉब्लम बनता रहेगा, आपका संतान से आपका प्रॉब्लम बनने का योग बना देता है। प्रॉब्लम से आपका संतान से आप सुखी नहीं रहेंगे, और आपका जो दिमाग होगा, जो भी आप चलेगा वो एवरेज होगा, ऐसा नहीं कुछ ज़्यादा हाई लेवल का नहीं जाएगा। तो मोटा मोटी आपका नॉलेज आपको देने वाला है यहाँ बैठ के। और यहाँ बैठ के जब काम के ऊपर नज़र देगा तो वही बात है, काम काज आपको सेटल नहीं करने देगा। आप काम काज के लिए पूरा ज़िंदगी भर आपको प्रॉब्लम बना रहेगा, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये सब चलता रहेगा। 9th हाउस में आ जाएगा, यहाँ बैठ के शनि खराब रिजल्ट नहीं देने वाला है। यहाँ बैठ के शनि अच्छा ही रिजल्ट देता है, आपको विदेश लेके जाता है, आपको धार्मिक बनाता है, आपको भगवान को मानने वाला बना देता है। यहाँ बैठ के जब नज़र उसका 11th गेन हाउस में पड़ेगा तो आपको गेन को लेकर खराब नहीं है, गेन देने वाला है ये आपको इनकम का सोर्स आपका बनाए रहेगा। यहाँ बैठ के जब 3rd हाउस में देखेगा तो इसके चलते आपको मेहनत करवाएंगे, मेहनत के बाद ही आपको फल देगा। आपका आपका कोई बहन हो सकता है, आपका लाइफ में आपका कोई बहन रह सकता है। फिर उसके बाद जब 6th हाउस के ऊपर उसको नज़र पड़ेगा तो इसके लिए वो प्रॉब्लम दे सकता है, कंपटीशन में आगे ले जा सकता है, मगर शत्रु जो है आपका लोन ये सब आपका रोग ये सब बढ़ सकता है, मगर ज़्यादा दिक्कत करेगा नहीं, आपको उससे प्रोटेक्ट भी करेगा। यहाँ बैठ के सटर्न आपका उस खुद का ओन हाउस में अगर आ जाएगा, अगर सटर्न उसका खुद का ओन हाउस में आ गया तो ये उसके लिए बहुत बढ़िया है, आपका काम काज के लिए बहुत बढ़िया हो जाता है, आपका काम काज लाइफ में जल्दी सेटल करने वाला हो जाता है। यहाँ बैठकर जब 12th हाउस को देखता है तो आप वहाँ से भी जो बाहर जाने का भी जो भी बना देता है। फिर आपका जो कोर्ट केस लिटिगेशन वगैरह है ये सबसे आपको बचाने वाला होता है। यहाँ से जब 4th हाउस को देखेगा तो माँ से आपको बनने वाला नहीं है, कि सटन को आपको बोली है, सटन रिलेशन के बारे में नहीं सोचता है, काम के बारे में सोचता है, तो रिलेशन के लिए अच्छा नहीं है, मगर इसका भूमि वाहन गाड़ी है जो जिसे उसके लिए वो अच्छा बन जाता है। यहाँ बैठ के जब 7th हाउस को देखता है तो बीवी से प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पार्टनर के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मगर बिजनेस के लिए अच्छा बन जाता है। ऐसा बिजनेस के लिए आप खुद का काम कीजिएगा तो ये अच्छा रहेगा। 11th हाउस में बैठ के सटन को ये भी है, सटन का खुद का ही घर है, तो यहाँ बैठ के सटन अच्छा रिजल्ट देने वाला है। यहाँ पर इसके बड़ा भैया से आपका रिलेशन नहीं बनने वाला है, मगर आपका मोटा मोटी गेन आता रहेगा, ज़िंदगी भर लाइव आपको देते रहेंगे, कोई ना कोई जगह से आपको लाभ का उपाय आपका बनता रहेगा। यहाँ बैठकर जब आपको लगन पर दृष्टि रहेगा तो वही है कि आपका कामकाज में थोड़ा बहुत डिले होने का संभावना बढ़ जाता है, सब कुछ में डिले होगा, मान सम्मान में कुछ टाइम आपका हानि हो सकता है, मगर धीरे धीरे सुधार भी हो जाएगा। फिर आपका 5th हाउस में आप नज़र देखेगा तो आपका जो ब्रेन है वो अच्छा करेगा, आपका ब्रेन अच्छा होने वाला है, आपका पुत्री संतान बनने का योग बना देता है, आपका अनसर्टेन गेन भी करवाता है कभी कभी यहाँ बैठ के सटन आपको, तो ये आपके लिए अच्छा रिजल्ट देने वाला है। अगर यहाँ बैठ के सटन 8th हाउस को देखेगा तो आपको खोजी बना देता है, आप कुछ ऐसा चीज़ के ऊपर खोज करेंगे जो दूसरा नहीं सोच सकेंगे उसके बारे में, ये खोजी भी कर देता है। कभी कभी आयु को अगर मंगल के साथ अच्छा रिलेशन में है तो आयु का वृद्धि भी करवाता है। ऐसा नहीं, लाइफ में बाधा जो है वो तो थोड़ा बहुत आता रहेगा, मगर आप उससे लड़ सकेंगे। जो बाधा जो है आपका आता रहेगा, मगर आप उससे लड़ पाएंगे। 12th हाउस में जब सटन आएगा, ये सबसे बड़ा बात है कि आप बाहर चला जाइए। मैं आपको ये बोलूँगा कि आप बाहर चले जाइए, आपका घर का नज़दीक में आपका कामकाज होने वाला नहीं है। आप बाहर जाइए, देश का बाहर जाइए, वहीं पे आपका कामकाज सेटल हो सकता है, घर के अंदर कुछ सेटल नहीं होने वाला है। आप वहाँ जाइएगा, फिर देखिए ऐसा नहीं है कि वो जाएगा तो तुरंत सेटल हो जाएगा, ऐसा नहीं। शनि आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा काम का सेटल करने में, ठीक है, मगर मतलब घर का साइड में तो आपको कुछ होने वाला है ही नहीं, जो होगा बाहर ही होगा। और फिर आप कोर्ट केस ये जो चक्कर वगैरह है, कोर्ट हॉस्पिटल थाना, ये सब में आपको डाल सकता है ये सटन यहाँ बैठ के, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा सटन का ये बारे में, मगर मैं बोलूँगा कि आप बाहर चले जाइए, घर के साइड में आपका काम बनने वाला नहीं है। यहाँ बैठ के जब 6th हाउस में देखेगा तो आपका जो रोग ऋण शत्रु ये सब बढ़ाएगा, मगर आपको वो लोग ज़्यादा हानि नहीं कर पाएगा। यहाँ से जब 2nd हाउस में देखेगा तो आपको बैंक बैलेंस तो थोड़ा बहुत बनाएगा, मगर आपका कुछ से रिलेशन बनने नहीं देगा। यहाँ से जब 9th हाउस में रिलेशन बनेगा तो आपको पिता से प्रॉब्लम हो सकता है, पिता से आप बनने वाला नहीं होगा। आपका जो धर्म को आप मानेंगे, मगर वो भी ऐसा ही मानना पड़ेगा, तो इसके लिए ऐसा नहीं कि आप दिल से मांग रहे हैं, ऐसा नहीं। और आपको ये पढ़ाई के लिए भी आपको दे सकता है कि थोड़ा बहुत आप हायर स्टडी कर सकता है, ठीक है।
तो इस यहाँ ये मेष लगन में आप नीलम पहन सकते हैं। अगर सैटर्न अच्छा सिचुएशन में है तो आप 6, 8 और 12 ये घर में बैठे तो नीलम मत पहनिए। नीलम आज के आपके लिए एकदम सूट नहीं करेगा, और एक बार आप किसी भी अच्छा विद्वान से देखा लीजिए, तब जाके आप नीलम पहनिए, मगर आप पहन सकते हैं। चलिए, जय श्री कृष्ण दोस्त।